सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनी उन्नत कुसुमद द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज स्वतंत्रता दिवस है। आचार्य भगवंत ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है। उसमें आचार्य महाराज के मुख की पंक्तियां हैं। ये धरती आतंकवाद का नाम अब सुन नहीं सकती। आचार्य महाराज के खुद के कहे हुए शब्द से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। ये धरती आतंकवाद का नाम अब सुन नहीं सकती। बहुत हुआ। अब इस हृदय में दृढ़ निश्चय संकल्प है, अस्तित्व उसका रहेगा या इसका, लेकिन रहेगा किसी एक का। ये बात पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी ग्रंथ में लिखी है। पूज्य गुरुवर कहते हैं दो में से एक का अस्तित्व रहेगा, या तो आतंकवाद का या हमारा। या तो वो जिंदा रह ले या हम जिंदा रह लेते हैं। और गुरुवर खुद इतने दृढ़ संकल्प हैं। 15 अगस्त 2019 जबलपुर में, शायद समय का हेर फेर हो सकता है, 18 रामटेक में आचार्य श्री जी के शब्द थे। पूज्य गुरुवर कहते हैं अगर दुनिया में वैराग्य देखना हो तो दो लोगों का देखने लायक होता है, एक भारत के सैनिक का और दूसरा दिगंबर जैन साधु का। दो का वैराग्य देखने लायक होता है। भारत के सैनिक का संसार का वैराग्य देखिए। हम यहां पर बैठ करके अपने हाथ में इस्पा करा रहे होते हैं और उनके हाथ में -43 टेम्परेचर के कारण ऑटोमेटिकली कट लग रहे होते हैं। ओंठ सूज करके मोटा हो जाता है, खून बह रहा होता है। उसमें वैसलीन नहीं लगा सकते वो, क्योंकि वैसलीन लगाने से भी उनके शरीर से निकलने वाले रक्त का प्रवाह रुकता नहीं है। लघुशंका करना हो वो भी 43 टेम्परेचर में टास्क है। अगर शरीर में लघुशंका का एक बूंद टिक गया तो वो पानी बर्फ बनकर के अंदर के शरीर को गलाने लगता है। कैसी पोजीशन में वो खड़ा होता है 43 टेम्परेचर पे। एक दो नहीं होते, हजारों की संख्या में खड़े हैं। हिमालय के ऊपर, कारगिल के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आज भी खड़े हैं, जहां पर 18 टेम्परेचर आपको कमरे के अंदर कर दिया जाए, माइनस में नहीं प्लस में ही 18 कर दिया जाए, और बिना चादर के अगर सोने को कह दें तो 1 घंटे के बाद तकलीफें शुरू हो जाती हैं।
वहाँ -43 टेम्परेचर पे एक ड्राई आइस लीजिएगा, -186 टेम्परेचर का ड्राई आइस होता है, और 43 टेम्परेचर में टचिंग टेम्परेचर तो बाहर -43 का है, उसकी टचिंग 110 माइनस की टचिंग होती है। खून को गर्म करने के लिए क्या वो कवायद करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी का वैराग्य देखना है तो संसार से अगर कोई वैरागी दिखेगा तो सैनिक दिखेगा। बच्चा पैदा हमारे तुम्हारे खून से होता है, लेकिन जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाता है, जब उसको 20 मिनट का टास्क दिया जाता है, सुबह 5 बजे से 5:20 के बीच में आपको वॉशरूम भी जाना है, नहाना भी है और टॉयलेट जा करके फ्रेश होकर के कपड़े पहन करके बाहर आना है। और जब 20 मिनट कंप्लीट होता है तो लास्ट 3 सेकंड में पीछे से एक लात पड़ती है, आगे से दरवाजा खोल करके कैंडिडेट बाहर गिरता है। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता वो व्यक्ति कभी सैनिक नहीं बन सकता। हम डिफेंस एकेडमी में 3 साल रह करके आए हैं, आपको बता देते हैं। इसलिए हमारे शब्दों की तर्राहट आपके शब्दों से कभी मेल नहीं खा सकती। हम बहुत पेशेंस लेवल के साथ मुस्कुरा के कहते हैं और कुछ करना है कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो। जब हम करेंगे तब कोई नहीं करेगा। ये बात डिफेंस एकेडमी में 3 साल में हम सीख करके आए। पीछे से एक लात पड़ी, दरवाजे से सीधे बाहर, आधे कपड़े पहने आधे नंगेपन में, और उनके रूल्स हैं। उस रूल्स में समान कोमल से दिखने वाले लड़के को वो धधकता हुआ फौलाद और अंगारा बनाते हैं। कभी जब आप कभी रोड में जा रहे हो और मिलिट्री का कोई वाहन निकल रहा हो, उसका सैनिक कोई चला रहा हो, उसका हाथ की ये रिस्ट देखिएगा, कलाई, ये कलाई इतनी मजबूत होती है कि लगेगा कि ये कलाई नहीं है, एक बहुत बड़ा हथौड़ा है। वो बहुत सारे काम सिर्फ अपने कलाई के ठोकने से कर देता है बच्चा हमारा। लेकिन जब डिफेंस एकेडमी सिखाती है, और क्या सिखाती है, सबसे पहले भूल जाओ दुनिया की हर चीज, सबसे पहला सूत्र है बलिदान परमो धर्म। गुस्ते साथ गेट पर लिखा होता है। आपने तो कभी डिफेंस एकेडमी में पैर भी नहीं रखा होगा, जिंदगी निकल गई होगी, 2-4 मिलेंगे। सबसे पहला शब्द लिखा रहता है बंधुओं, बलिदान परमो धर्म। किस चीज का? हर तमन्नाओं का, हर इच्छाओं का, अपने परिवार की आहुति देकर के सैनिक वर्दी पहनता है। और उसके संसार का बैराग -43 टेम्परेचर में सियाचिन की बॉर्डर पे देखने लायक है। 3 दिन से खाने को नहीं मिला है, तो कलर की उसमें टेबलेट्स रखी रहती हैं, एक उठा के खाता है। 19 घंटे की छुट्टी, अब कुछ खाना नहीं। आपके यहाँ तो सुबह शाम रोज माँ गरम रोटी खिलाती है, उसको 18 दिन में एक बार गरम रोटी मिलती है जब उसकी ड्यूटी चेंज होती है। और उनकी बदौलत तुम यहाँ पर रह कर के माला फेरते हो। उनके हाथ में भाला नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में माला नहीं होती। आज स्वतंत्रता दिवस है बंधु। इस स्वतंत्रता दिवस में डिफेंस एकेडमी को देखना है कि पनडुब्बी में सब मरीन पे नीचे जा कर के 800 मीटर 900 मीटर तक नीचे रह कर के वो पानी के अंदर रह कर के देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या खाते होंगे, कैसे खाते होंगे, जो वहाँ पर मिल गया बस वही, महाराज सबसे अच्छा मिलता होगा। आपको लगता है भले वो सबसे अच्छा और हाई क्वालिटी प्रोटीन वाला प्रोडक्ट होता है, लेकिन ठंडा खाना कितने दिन खा के जिंदा रह सकते हो। एक बार कभी महसूस करना कि दाल अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री ठंडी मिले, वैसी ही रोटी मिले, वैसे ही ब्रेड मिले, चुपचाप उठाओ, ठूसो और खड़े हो जाओ, तब आपको लगेगा कि आज़ादी की कीमत कैसे चुकाई जाती है। उस आज़ादी की कीमत ये घर में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? दिल्ली में भारत मंडपम पे अभी आप जाके देखिएगा, फेयर लगा हुआ है। उस फेयर में दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स आपको मिल जाएंगे। उस फेयर में सबसे
लेटेस्ट डिजाइन के आपको कपड़े मिल जाएंगे, एसेसरीज मिल जाएगी, राडो की घड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको सबसे बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी, सबसे अच्छा दाढ़ी बनाने का एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, विग शेप करने के लिए एक अच्छी जापान टेक्नोलॉजी का कोई एक अच्छा कैप मिल जाएगा। वहाँ पर एक भी वेपन्स नहीं मिलेगा फेयर में। आपने कभी सोचा भी नहीं है कि मिलिट्री वेपन्स का जो फेयर मार्केट होता है वो आपकी जीडीपी का 10 गुना ज़्यादा होता है। आपको इसका अंदाज भी नहीं होगा। आपने कभी मिलिट्री मार्केट घूमा है? कभी आपने वेपन्स का फेयर देखा है कहीं पे? एक बार कभी कहीं वेपन्स का फेयर लगे ना, तो एक बार वेपन्स का फेयर देख करके आइएगा, आंख खुल जाएगी। अभी नया लेटेस्ट नीदरलैंड ने अभी गॉगल बनाया है मिलिट्री के लोगों के लिए। वो गॉगल नाइट विजन के साथ ब्लैक हुड पे है, आप पहन लीजिए। पहनने के बाद रात के घनघोर अंधेरे में सैनिक 1 किलोमीटर का बिल्कुल साफ विजन देख सकता है। ऐसे गॉगल बने। तुम्हारे यहाँ तो रैन बैन के पहन करके अपने आप को हीरो समझते हो। हम अपने यहाँ 2.5 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 5 लाख की हार्ले डेविडसन 10 लाख की खरीदते हैं, और उसका साइलेंसर निकाल करके बदतमीजों जैसा रोड में फट 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 की आवाज़ लगाते हैं। ये जो हार्ले डेविडसन चलाते हैं यहाँ पे रोड पे, इनको एक दिन के लिए मिलिट्री बेस कैंपेन में भेज दो। एक रात जहाँ दलदल में बीच में खड़ा करेंगे और पता रहेगा कि इसमें 4 सांप भी छूटे हैं, सारी फटफटी निकल जाएगी। ये जितनी भी बुलेट रोड में बिक रही हैं मिलिट्री के सामने कोई मायने नहीं रखती। एक सैनिक 32 से 35 और 45 किलो तक का सामान अपनी बॉडी पे लाद करके 7 किलोमीटर घंटे की स्पीड से रनिंग करता है। दौड़ता नहीं है, रनिंग करता है। उसकी वेपन्स हाथ में जो होती है वो 6 किलो से लेकर के 9.5 किलो तक की हो सकती है। एक हाथ में पकड़ता है तो 12 किलोमीटर तक हाथ में लेकर के चलता है। इस तरीके से फौजी तैयार होते हैं। आप क्या जाने संसार का वैराग्य क्या होता है। संसार का वैराग्य जब पूज्य गुरुवर को ये दिखाया और बताया, गुरुवर आश्चर्यचकित होके, मैं पूरी देश की जनता से और आप सबसे पूछूंगा, अमिताभ बच्चन को लेकर के 5 फिल्मों के नाम बताओ। कोई भी 5 फिल्म जो आप बोल देंगे। पहली फिल्म बागबान, दूसरी फिल्म सिलसिला, तीसरी फिल्म शोले, चौथी फिल्म दीवार, 5वीं फिल्म जंजीर। आपने अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में बनाई, आपके लिए धन्यवाद है। आप इस भारतीय देश के ऊपर मिलिट्री के ऊपर बनी हुई 10 फिल्मों के नाम बता दीजिए। बॉर्डर, एलओसी, कारगिल, चौथी, 5वीं हो गई आपकी तिरंगा, 6वीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप सबका सामूहिक टेस्ट लिया जाए ना तो तुमको अपने वतन की 10 फिल्मों के नाम तक याद नहीं है। तुमको ये भी नहीं पता है कि कौन सी फिल्म में कौन से हीरो ने कौन से स्पाई का रोल प्ले किया है, कुछ नहीं पता। डीडीएलजी नदिया के पार फिल्म की कॉपीराइट है ये तो पता है, लेकिन दूसरी फिल्में कैसे बनी हैं, किस तरीके से शूट किया गया है, अगर आपसे अंतर्मन से एक एक इंसान से कहें कि अपने देश के ऊपर आधारित 10 फिल्मों के नाम बता दीजिए तो आप चूक जाएंगे। जब आप डिफेंस एकेडमी के कैंपस के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर चाइना, जर्मनी और नीदरलैंड्स की बनी हुई एकेडमिक फिल्में दिखाई जाती हैं। आपने वो फिल्में नहीं देखी हैं। अभी आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। नीदरलैंड में बच्चियाँ हैं 19 साल से लेकर के 32 साल तक की। ये बच्चियाँ जो मिलिट्री फोर्स से बाहर खड़ी हैं बॉर्डर के ऊपर, इनके लिए वेपन्स बना रही हैं। बेटियां वेपन्स बना रही हैं,
सैनिक के कान में एक छोटा सा, तुम्हारे कान में भी लगा रहता है ना छोटा सा माइक्रोफोन, है ना। सैनिक के कान में जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, उस माइक्रोफोन का नेटवर्क कभी हैंग नहीं होता। इसको बनाने वाली बच्ची सिर्फ 22 साल की है। 22 साल की बच्ची ने सैनिकों के कान में लगने वाला वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन बनाया है। अभी उसको 2 साल बाद नोबेल मिलने वाला है, क्योंकि अभी उसका वेरिफिकेशन और चल रहा है। बच्ची 22 साल की, आपके यहाँ की 22 साल की बच्ची क्या कर रही है? क्या हो रहा है महाराज? ये वो 2200 वाला नया नाखून ला करके और जा करके उसमें कलरिंग करा करके बैठी हैं। वहाँ की बच्चियाँ आप जा करके देखेंगे, नेल्स बड़े नहीं हैं, दिमाग बढ़ा हुआ है। आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए मिलना सरल है। आचार्य सिंह जी कहते थे सुरक्षित रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लगातार जो बेटियां बंदूक उठा करके सैनिकों जैसा हौसला नहीं रखती, वो सैनिकों की मुश्किलें आसान करती हैं। ये भी एक तरीके का सैनिकपन है। उस 22 साल की बच्ची से आप उस इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे बना है, कौन सी माइक्रोचिप बनाई है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताती। वहाँ पर सर्विलांस टीम ऐसी बच्चियों को तैयार करते हैं। जावा और CC++ जो ये आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये कोडिंग वाली लैंग्वेज बहुत पुरानी हो गई। चीन ने अभी अल्ट्रा फाइन नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी कोडिंग जनरेट करी है, उसमें वो बच्चों को अपडेट कर रहा है। वर्ल्ड का 80% वेपन्स का इंप्रूवमेंट्स आज चीन बनाता है। हम भारत होकर के अपनी तरक्की की बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं भी मानता हूं कि हम कई देशों से बहुत आगे हैं, लेकिन अफसोस है इस बात का, हम जब भी तुलना करते हैं अपनी पाकिस्तान से करते हैं। अफसोस है इस बात का कि हम बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अपनी तुलना करते हैं और उनकी अपेक्षा अपने आप को बड़ा बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप चीन से अपनी तुलना करेंगे उस दिन 200 साल पीछे दिखाई खड़ा देगा ये भारत। ये भारत हमारे आज़ादी के 80 साल गुजरने के बाद गुरु महाराज के सामने जब 64 रुपए का डॉलर जो था वो 64 रुपए से 68 रुपए हो गया, तब आचार्य सिंह जी ने बोला कि क्या कर रहे हैं ये लोग। 80 साल पहले 1 रुपए में $2 मिलते थे, 80 साल में $1 100 रुपए का हो गया। तो ये जो 100 रुपए का हो गया है, इसके पीछे हमारी आपकी अकर्मण्यता जवाबदार है। हम सब चीज में फ्री हो गए। महिलाएं नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाने में चली गईं, उनको ये पता था कि बस हमको तो कैबरे और कैंपेन में जाना है। आज आप देख लीजिए, आपके भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वल्गर मार्केट कंटेंट स्टार्ट है। आज आप देख लीजिए कि ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में चलती है। भारत का कोई नक्शा उठाइएगा, उस नक्शा में वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ लिखा रहता है। आप अफ्रीका में जाएंगे तो कंगारू दिखेगा, कहीं पर वेपन्स दिखेंगे, कहीं पे बम दिखेगा, कहीं पे बारूद दिखेगा, कहीं आतंकवादी दिखेगी। भारत की बात आती है तो लड़की को बैठा दिया है। बोले यहाँ पर आदमी सिर्फ लड़कियों के चक्कर में परेशान है, हैरान है, हैवान है। 1 लाख करोड़ रुपए की महिलाओं को लेकर के इंडस्ट्री है, सेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको 80 साल में हमने भारत के अंदर डेवलप कर लिया। उस डेवलपमेंट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय बहुत दम देता है, इतना दम देता है कि हर वल्गर कंटेंट हाथ में आ रहा है। वेपन्स बनाने का, माइक्रोचिप बनाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक नई तरीके की कोई और चिप बनाने का, कोई भी कोडिंग आज तक आपने रील्स में देखी है? एक भी रील्स देखी हो तो बताइए कि किसी लड़की ने एक ऐसी छोटी सी चिप बनाई हो जिस चिप के माध्यम से वेपन में सेट कर दें तो वेपन ऑटोमेटिकली हंगिंग करंट देकर के लोगों को बता दे कि अब यहाँ पर आपका ये सेट है। अभी वेपन्स देख कर के आया, यहीं आपके मोहल्ले के ऋषभ जी हैं, उनके भतीजे का 50 लाख का बंदूक, 70 लाख का बंदूक, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख के कितने बंदूक। एक इंटरनेशनल शूटर है हमारे जैन समाज का, इंटरनेशनल शूटर है, उसके छोटे से बच्चे की बंदूक भी 20 लाख की है।
बोले क्या है? बोले पिता का शौक था, बच्चे में शिफ्ट हुआ, बच्चे से शौक उसके बच्चे में जा रहा है। हम भी बनेंगे जो शूटर बनेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शूटर बनेंगे, देश के लिए काम करने का जज्बा। आप जितने लोग इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, आप बताइए कि आपकी पिछली 7 पुश्तों में अगर एक भी भारतीय व्यक्ति हो जिसने मिलिट्री ज्वाइन करी हो। आपकी औलादें बियर बार में पकड़ी जा सकती हैं, बॉर्डर पे नहीं दिखाई देंगी। बॉर्डर में दिखाई देते हैं जाट, बॉर्डर में दिखाई देते हैं गोरखा, बॉर्डर में दिखाई देते हैं वो सिख सैनिक जिनका हौसला देखने लायक होता है। 4 फुट 11 इंच की हाइट लेकर के गोरखा सैनिक जब अपना खुरपा चलाते हैं तो सामने वाले को दहशत में रहता है कि सामने यमराज खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ 6 फुट 11 इंच का 80 किलो का लड़का बुलेट में बैठ करके अपनी बॉडी दिखाता है। ये फर्क है उस दिन के और आज के भारत में। सैनिकों को जा करके देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा यमराज से मुलाकात करने का अंदर जुनून है। अगर किसी सैनिक को, उसके मिलिट्री के पूरी बटालियन को, अगर मान लीजिए फोर्स को बॉर्डर पे जाने के संकेत हैं और 2 को मना कर दिया है तो अपने हाथ से मार मार करके यहाँ की पूरी चमड़ी उधार देता है। खुद हमको मौका क्यों नहीं मिल रहा है बॉर्डर पे जाने का? आपको भेज दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? हमसे ना हो पाएगा, मम्मी है। ये मम्मी कह करके गले में तिरंगा लपटाए हैं, हाथ में फूलों की माला है, उद्बोधन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी कहते थे प्रतिक्रमण पाठ को सिखा करके, दंशनम दंशनीय नाणम नाणीय बिणो विरदाया बम्बचेर वासो ब्रह्मचारिया। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हो तो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है उसकी मदद करो, उसकी जय जयकार करो, उसको नमस्कार करो। प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी कहते हैं तुम ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हो तो जिसके पास ज्ञान है उसको जाकर के माथा टेको। प्रभु ये किताब हम भी पढ़ सकते थे लेकिन आपने पढ़ करके कमाल हमारे लिए कर दिया। तुम्हारी छाती में खून में गर्माहट नहीं है तो जिनकी छाती की खून में गर्माहट है उसको भी एक बार प्रणाम करो, वंदे मातरम कह करके बोलो, वो सैनिक हमेशा आबाद रहें और उनका आभार व्यक्त करो। आभार कैसे व्यक्त करें महाराज? आभार व्यक्त करने का मतलब ये नहीं है कि हमने 15 अगस्त के दिन एक बार जयकारा लगा दिया जय जवान जय किसान का। आभार व्यक्त करने का मतलब है तुम तय करो कि तुम्हारे पैसे से किसी न किसी सैनिक का इलाज होगा। तुम तय करो कि तुम किसी सैनिक के मकान बनाने में मदद करोगे। तुम्हारे शरीर में तो कुछ ना है भैया, एक भी दाग ना है। किसी जोरदार चमकदार वीर सैनिकों को देखिएगा। अभी 22 और 23 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी में 19 सैनिकों का सैनिक सम्मान समारोह रखा है। जब आप देखेंगे तो आत्मा कांप जाएगी आपकी। पूरे दिल्ली वासियों में जैन समाज के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर है जब आपको किसी सैनिक के जिस्म पर 28 गोलियों के निशान मिलेंगे। कोई पैर कटा हुआ वाला लेकिन परमवीर चक्र छाती में लेकर के शेर जैसी चौथी चाड़ी जब आपको मंच में मिलेगी तब आपको लगेगा कि हौसलेबाज लोग तो ये हैं, हम तो बुजदिल और कमजोर लोग चुपचाप एसी में बैठ करके कुर्सी तोड़ना मात्र जानते हैं। देश ऐसे सुरक्षित नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। महाराज हम टैक्स तो देते हैं, दुनिया के हर कंट्री में टैक्स लगता है। टैक्स देने के बाद भी वेलफेयर सोसाइटी इतनी होती हैं। पिछले 5 सालों में जितना हमारा सैनिकों के बीच में जाना आना हुआ है और जितने हमारे संबंध हुए हैं, आपको 22 और 23 अगस्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब में आप 5000 लोगों की वहाँ पर कैपेसिटी है। 5000 लोगों के लिए कुर्सियाँ हैं, भोजन की व्यवस्था है। आकर के सिर्फ उस दृश्य को देखिए कि कैसे भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखा जाता है। आप उस दृश्य को आकर के देखिए कि कैसे योगेंद्र सिंह यादव जैसे परमवीर चक्र वाले लोग मिलेंगे आपको उस मंच पर, जो 19 साल की उम्र में कारगिल में चढ़े थे और 19 साल की उम्र में जज्बा 35 किलो मटेरियल लेकर के खाने की पैकेट को रखा था उसने और बताया कि एक गोली का पैकेट और आ जाएगा, तो रोटी का पैकेट बाहर फेंक करके गोली का पैकेट रख करके जो कारगिल चढ़ा।
एक बार उसका चेहरा देखना। ऐसे योगेंद्र सिंह यादव जी जब आपको 22 और 23 अगस्त के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के मंच पर खड़े मिलेंगे, जब उनकी कहानी आप सुनेंगे कि जब उनके ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम फेंका और बम फेंकने पर एक हाथ यहां से ऐसा टेढ़ा कटा, जैसे किसी बांस में तलवार मारते हैं तो टेढ़ा कटता है ना, ऐसा टेढ़ा। जुनून इतना जबरदस्त था कि दोनों हाथ से जिसको राइफल चलानी आती हो, उसने एक हाथ से दूसरे हाथ को तोड़ करके पहले फेंकने की कोशिश करी। हाथ, खुद का हाथ नहीं टूटा तो खुद के हाथ को ऐसे गले में लटका करके और फिर दूसरे हाथ से बंदूक लेकर के लुढ़क तक करके 400 मीटर नीचे कैंप में आया और बताया कि वहां फायरिंग हो रही है, जिसके कारण उनको इस देश का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। हमारी तुम्हारी बनियों के खून में वो उबाल नहीं है। किसी भी बच्चे को पैदा करो तो 3 साल तक कम से कम डिफेंस एकेडमी की स्कूल में पढ़ाओ, एक मिलिट्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ जिसको तुम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हो। जब एक बच्चा आपके घर के अंदर की संतान पैदा है, आपने संतान जवान लड़का पैदा किया है, तो उस बच्चे से बोलो ये बच्चा पढ़ेगा तो सिर्फ मिलिट्री स्कूल में पढ़ेगा। मिलिट्री स्कूल में पढ़ करके निकले बच्चे टाइम के पंचुअल और डिसिप्लिन्ड होते हैं। कहीं पर कुछ भी खाते नहीं, कहीं पर कुछ भी उठते नहीं, अनाप शनाप बोलते नहीं। हमारे जीवन का अनुभव है। हमारे साथ अनुज प्रताप सिंह करके एक लड़का था, ठाकुर था, आज वो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है। उसने सर की जगह साहब बोल दिया। उस वक्त उसकी उम्र 10 फोर्स 14-15 साल की होगी, 16 साल की होगी अधिकतम, 15 साल की होगी, इससे ज्यादा का नहीं होगा। उस समय 50 झापड़ पड़े उसको। 50 झापड़ में उसको वर्ल्ड रूल सिखाया। उसको देख करके 1200 बच्चों ने सीखा। एक भी शब्द को मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आपके यहां तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, डिफेंस एकेडमी के ऑफिसर्स से एक भी शब्द उल्टा उल्टा सीधा नहीं निकलता। उनका पैसेंस लेवल देखने लायक होता है। इस चीज का स्वतंत्रता दिवस है आज। आपको लगता है कारगिल आपने जीत लिया, बहुत अच्छा हुआ, है ना? आपको पता चले कि 822 साल तक की जवानों ने कारगिल को जीतने में अपनी आहुति दी थी। 22 साल तक, 19, 20, 21, 22, उस कारगिल को जीतने में सबसे बड़ी उम्र का लड़का 25.5 साल का था। और सिर्फ 19 से 25 साल के लड़कों के हाथ में AK-47 की राइफल हो, 19 से 25 साल के लड़कों के शरीर में 35 किलो वेपन्स हो, बारूद हो, और वो खड़ी चढ़ाई 3000 मीटर की चढ़ना जानते हो। रात के अंधेरे में वो सर्विलांस टीम 99 का जो गेम था, आज 26 में बहुत पलट गया समय। आज तो बहुत कुछ सुविधाएं हैं, एयर लिफ्ट कर सकते हैं, सब हो सकता है। उस समय 700 बच्चों ने, 850 बच्चों ने अपने जीवन की आहुति देकर के कारगिल को फतेह किया था। आज हम किसी भी पहाड़ पर जाते हैं तो वहां पर पहाड़ को बर्बाद करने वाला एक प्लास्टिक का पैकेट फेंक करके वापस चले आते हैं। अरे अगर वतन से इतनी ही वफादारी और उसके प्रति समर्पण है तो तय करो कि कचड़े के डिब्बे में ही कचड़ा फेंकेंगे, रोड में नहीं फेंकेंगे, तो भी देश के प्रति थोड़ी वफादारी तुम्हारे जिस्म में भी आ जाएगी। यह स्वतंत्रता दिवस है। जो लोग सैनिक की वेशभूषा में मिलिट्री ज्वाइन करके वहां तक नहीं पहुंच पाए, वे महिलाएं, वे बेटियां वेपन्स बना रही हैं। मिलिट्री मार्केट का जब आप फेयर देखेंगे आप देखते रह जाएंगे। इतना सा पेन का ढक्कन अभी देख करके आया, 7 डायनामाइट्स उसके अंदर हैं, फेंकेंगे तो करीब 32 मीटर के डाइस एरिया में गड्ढा करने की क्षमता रखता है। वो भी बनाने वाली 24 साल की लड़की है, ऑस्ट्रेलिया की। लड़कियां कमाल करती हैं महाराज, हमारे यहाँ तो कुछ ना करती हैं। हमारे यहाँ क्या करती हैं बताइए? आप क्या क्या करती हैं? अभी रोड में देख लीजिएगा, है ना, पीछ में एक पिट्ठू टांगे हुए, जीन्स टी शर्ट पहन करके, एक गॉगल लगा करके मोबाइल चलाती मिल जाएगी, जिसका आगे पीछे का कोई विजन नहीं है। ऐसे देश हैं जो देश अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, ना कि वल्गैरिटी दे रहे हैं। 100% विजन देने में कोई आगे है तो सबसे आगे है चीन। उसने 1950 में आजाद हुआ। आप कब आजाद हुए? 1947 में। जिस ब्रिटिश लंदन गवर्नमेंट से
पुर्तगालियों से हम 1947 को आज़ाद हुए, हमसे 3 साल बाद चीन आज़ाद हुआ। चीन 3 साल बाद आज़ाद होने के बाद आज आप देख लीजिए, दुनिया की हर फैक्ट्री चीन में मिलेगी, दुनिया में हर वेपन्स का रॉ मटेरियल चीन में मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछले 3 सालों में चीन ने 100 साल की तरक्की करी है। और सबसे बड़ी बात बस एक कमाल से हुआ है कि वहाँ पर सिर्फ एक भाषा चलती है, चाइनीज़। सारे जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो चाइनीज़ भाषा में हैं। वो चाइनीज़ में कोडिंग करते हैं, ऐसी कोडिंग करते हैं कि अगर आपने भी अपने यहाँ के किसी मशीन या वेपन्स को बनाने के लिए उनका कोई चिप खरीदी है तो उस चिप से भी वो अपने देश की रक्षा पहले सुरक्षित करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि अगर कभी हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो हम पूरे वर्ल्ड का जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है वो एक बटन दबा करके हैंग करने की सामर्थ्य चीन के पास है। 3 साल बाद आज़ाद हुआ था, इतनी तरक्की कैसे कर गया? पहला संवाद मिलता है, सबसे पहले आज़ादी के बाद भाषा की गुलामी से आज़ाद हुआ तो चीन हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज है। जिस दिन आज़ादी मिली उसके दूसरे दिन की पहली सुबह की असेंबली में यह बात रही, आज के बाद जितना भी चीन में काम होगा सिर्फ चीनी भाषा में होगा। यह चीनियों का पहला संविधान था। हम आज भी अंग्रेजी में बात करते हैं, हम आज भी लोकल भाषा में बात करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं क्योंकि हमको आती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो उसी भाषा में होते हैं। गुरवर कहते थे किसी एक संस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाना हो तो उसमें सहयोगी कारण 1000 होते हैं, 1000 सहयोगी कारण। एक रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करता है तो उसके लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स मटेरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ रूम में बहुत सारी न्यूज़ को तैयार कर रहे होते हैं, कोई थंबनेल बना रहा होता है, कोई कंटेंट इकट्ठा कर रहा होता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ रहा होता है, कोई रोड में रहता है, कोई मार्केट में जाता है, कोई नीचे दलदल में बैठ करके वहाँ पर इकट्ठे करके मटेरियल को सर्व करता है, तब जाकर के एक रिपोर्टर बोलता है। ऐसे ही जब एक आचार्य बोलते हैं तो एक आचार्य के बोलने के पीछे उनका पूरा संघ रहता है, संघ गुरु महाराज की आंख रहता है। आचार्य अपने कमरे में शांत बैठते हैं, शिष्य आंख खोल के देखता है, शाम के समय गुरु महाराज को बताता है। गुरु बोलते हैं मतलब पूरे के पूरा संघ बोल रहा है, और जब एक मुनि बोलता है इसका मतलब पूरी समाज बोलती है। जब मुझे कहीं से ज्ञान आता है तो कहाँ से आता है? समाज के हर तबके से आता है, हर आदमी आता है और बताता है। ऐसे ही जब एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होता है तो एक सैनिक कौन सा जूता पहनेगा, उस जूते का मटेरियल किस स्टैंडर्ड का होगा, कपड़े कौन से पहनेगा, कौन सा गॉगल लगाएगा, कैसा कैप होगा, उसके कान में गर्माहट कैसे बनी रहेगी, चेस्ट के पास चिप कौन सी बनी रहेगी जिस चिप के कारण इसको शरीर के अंदर खून में गर्माहट बनी रहेगी। इतना ठंडा होता है कि धीरे धीरे शरीर ठंडा होने लगता है। भैया 18 टेम्परेचर में एसी में तुमको दिगंबर सुला दिया जाए तो अच्छा, आज कोशिश करके देखना, रात को 10:30 बजे से रात को 1:30 बजे तक अपने घर के एसी में दिगंबर होकर के सो करके दिखाओ। +18 है, -18 नहीं है अभी। अपने घर के कमरे में रात में जब जो बायोलॉजिकल मोड है ना वो स्लीपिंग मोड में चला जाए, जब बायोलॉजिकल मोड स्लीपिंग मोड में चला जाए उस वक्त जब आपके शरीर पर +18 का दिगंबर रूप में जब आपको टेम्परेचर डालते हैं तो आपकी चेहरे में ऐसी सजगता और आंखें ऐसे सूज जाएंगे। क्या हो गया? अरे बहुत गर्मी, ठंडी बहुत है यार, ऐसी आवाज़ आती ना तुम्हारे यहाँ, भरे भरे गाल वाली, बड़ी बड़ी अमीरी वाली। लेकिन जब आप मिलिट्री के किसी भी कैडेट्स को देखेंगे उसका गाल सूजा नहीं रहता, उसके पैर सूजे रहते हैं। इतना मोटा पैर हो जाता है, इतनी स्वेलिंग रहती है, पूरी रात पूरी सजगता के साथ खड़ा है। उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना डिस्टर्ब किया जाता है कि आप रात में 10 बजे सोना पसंद कर रहे हैं और सुबह 6 बजे उठना पसंद कर रहे हैं। उसको दिन में 1 बजे सुलाएंगे, 2:30 बजे उठा देंगे। 3 दिन बाद उसको दिन में दोपहर में 3 बजे सुलाएंगे, 4:30 बजे उठा देंगे। उसका कोई बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है, वो 24 घंटे का ऑपरेटर है। बंदूक लेकर के वहां पर खड़ा है। तब हम यहां पर जाकर के 6000 करोड़ रुपए का बारूद दीपावली के दिन यहां पे जलाएंगे। आप बारूद जलाने वाले हैं, अभी दीपावली आएगी,
अभी आपके घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, फायर फाइटर्स वाले होंगे, छोटे छोटे बम फोड़ेंगे। 6000 करोड़ रुपए का बारूद आप सिर्फ खेल खेल में जलाते हैं। ये 6000 करोड़ रुपए की चैरिटी अगर आप सैनिक वेलफेयर सोसाइटी में करेंगे तो 6000 करोड़ की सोसाइटी के कारण, ये वेलफेयर के कारण, आप कल्पना करिए कितने बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, और कितने सारे बच्चे वापस एक नया डिफेंस एकेडमी का कैडेट्स बन करके खड़े हो जाएंगे। पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है बंधुओं। घर में था तो पिताजी सिखाते थे कि पैसा बचाना भी क्या होता है, पैसा कमाना होता है। आप 6000 करोड़ का बारूद रोड में फेंक रहे हैं, दिल्ली के अंदर रहकर के 6000 करोड़ रुपए का बारूद जला रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जिसके लिए वो वहां पर जान दे रहा है, वहां पर हम खुद यहां पर अपनी जान लेने में तुले। यहां पर हम खुद अपने पूरी की पूरी वीर की क्षमता को नष्ट करने में तुले हैं। हमको पता नहीं, डॉक्टर बोलता है जॉगिंग करने जाओ, हम आलसी, अरे कौन जॉगिंग करेगा। आप जाकर के फॉरेन कंट्रीज में देखिएगा, जितने भी ग्राउंड बनते हैं उस ग्राउंड में सबसे पहले जॉगिंग ग्राउंड बनाया जाता है। बैडमिंटन का बाद में बनेगा, वॉलीबॉल का बाद में बनेगा, सबसे पहले किसी भी बड़ी स्कूल में जॉगिंग ग्राउंड बनाया जाता है। बच्चे को 1 घंटे पहले बुलाया जाता है। जो 1 घंटे की जॉगिंग करता है उसको 20 नंबर मार्क्स और मिलते हैं। उनका कहना है कि बच्चा कम पढ़ा लिखा होगा चलेगा, लेकिन दुरुस्त चुस्त मिलना चाहिए जिससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था बनी रह सके। ऐसी सोसाइटी मैनेजमेंट जब किसी देशों में है तब जाकर के वो डेवलप कंट्री हैं। हमको 80 साल हो गया, काहे के लिए? स्वतंत्रता मिलने के लिए। संस्कृत में एक सूक्ति है, व्यक्त्या व्यक्तश्च बहुश्रुता। व्यक्त स्वतंत्रता तो दिख रही है, लेकिन अव्यक्त परतंत्रता भी आपको दिख रही है। अव्यक्त परतंत्रता कहने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता हो गई है, हमारी मर्जी है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्वच्छंदता ने जो आकार लिया है वो काबिल तारीफ है इस पूरे भारत के अंदर। जिनसे तुलना करते हो ना उनका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, लेकिन जिनसे तुलना करनी चाहिए उनको देखेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व बनाए रखने की तुमको प्रेरणा मिलेगी। आगम ग्रंथों में अन्योन्याश्रय भाव है हमारे यहाँ। अन्योन्याश्रय भाव कैसा है? अन्योन्याश्रय भाव है दूसरे को देख करके सीखो। जब यहाँ से चीन जाते हो, चीन में 5 किलोमीटर का मॉल देखते हो तो सीखो कि यहाँ भी ऐसी कोई पॉलिसी हो कि हम भी वो प्रोडक्शन जो चीन में होता है वो प्रोडक्शन हम यहाँ कर सके। जितने चतुर चाइनीज़ हैं कोई नहीं है। आप कल्पना करके बताइए, हम आपसे पूछें कि अगर चाइनीज़ माल भारत में 100% बैन हो जाए, 100%, तो फिर तुम्हारे पास क्या है जिंदा रहने के लिए? एक भी कंप्यूटर मिलेगा? सॉफ्टवेयर वहीं से, प्लास्टिक वहीं से, कंपनी के जितने चिप है वहीं से, कोडिंग वहीं से, कंप्यूटर का पूरा मार्केट बस्ट। अभी आप दशहरा में जो झालर डालेंगे सबसे सस्ती वाली, अच्छी जगमग जगमग करती है, 12 तरीके के फीचर्स दिखाती है, कितने करोड़ का व्यवसाय है। अगर चीन से भारत 100% व्यापार बंद कर दे, ये जो झंडा हाथ में उठाए ना भैया, ये झंडा, भरोसे में ना रही हो कि ये भी तुम्हारे भारत में बना है। ये झंडा भी हो सकता है इसका प्लास्टिक चीन से बन करके आपके यहाँ आया हो और आपने इसकी कटिंग करके इसका मटेरियल पेस्ट करके यहाँ पे बेच दिया। इसकी भी तैयारी वहीं पे हो रही है। हमारे देश का झंडा बना नहीं सकते। अरे 15 अगस्त है, अपने हाथ से अपने घर में एक झंडा रंगा होता, अपने घर के बाहर टांगा होता, बताया कि झंडे का रंग हमने खुद तैयार किया और अपने हाथ से बनाता है। थोड़े बहुत अंदर संस्कार पड़ते, नहीं पड़ते? पड़ते। अभी क्या है, फ्री में एक दुपट्टा मिल जाएगा, फ्री में एक तिरंगा मिल जाएगा, फ्री में एक आदमी गले में गाल में वो पेंटर क्या है चिपका देगा, टैटू बना देगा। दिन भर अच्छा घूमेंगे, शाम को जाकर के सारे भारत की स्वतंत्रता की बात करने वाले थर्ड वेव के बियर हाउस में मिलेंगे। बोले आज छुट्टी, अरे एक पैक तो मार के चल। ये हमारा भारत है। इस भारत में आप भी रहते हैं और इसी भारत में आपके घर में सपोले भी रहते हैं। सपोले इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी आदत है, हम हर चीज़ के पीछे बोलते हैं इसके बदले में क्या मिलेगा।
ये बड़ी कमजोरी है कि हम हर चीज के पीछे बोलते हैं। हम नेशनलिटी की बात करेंगे, महाराज जी इसके बदले क्या मिलेगा? हर चीज के बदले कुछ देना जरूरी है, मिलना जरूरी है क्या? माँ अगर ये सोचती कि तेरे को दूध पिला रही हूँ छाती का, इसके बदले क्या मिलेगा, और उस पहले पूछती, फिर पहले तुमसे कमिटमेंट कराती, तो शायद तुम इस धरती पे ना होते। ये धरती और धरती माँ एक जैसी है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी उन्नत कुसुमद द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी। सब मटिया मेट हो गया है। पानी पीने की आदत अगले पिछले 80 साल में तुमने जितना बिस्लरी का पानी और कोको कोला पिया है, बताओ इतना तुमने साफ अगर कुएं का पानी पिया हो तो? नल का पानी तो पिया होगा, कुएं का पानी इतना नहीं पिया जितना तुम कोको कोला पी गए। और तुमको पता चले कि कोको कोला वही कंपनी है जिस कंपनी ने भादर को गुलाम बनाया था, उसके बाद भी तुम कोको कोला, फेंटा पिया टन्नाना, उसके बाद भी पेप्सी कोको कोला दोनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। कोको कोला की सेलिंग कम हो गई तो उसने पेप्सी खोल दी। अब वो पेप्सी पी लो चाहे कोको कोला पी लो, जाना तो एक ही कंपनी में पैसा है। तुम सिगरेट पी रहे हो, उसी कंपनी में आईटीसी में पैसा जा रहा है। तुम चाय पी रहे हो रेड लेबल, उसी आईटीसी में पैसा जा रहा है। नेशनलिटी की बात करते हो, एक कप चाय पीने के पहले पता तो करो कि सुबह की एक कप की चाय का पैसा किसके घर में जाकर के घुसेगा। उठाई, अरे महाराज हमको तो वाह ताज पसंद है, उसने ताज कर दिया, उसने रेड लेबल कर दिया, हमने उठाया और पी गए। घर के अंदर महिला थी, अर्जुन की छाल अदरक काली मिर्च को मिला करके कूट करके दूध में मिला करके दे रही थी, तो वो तुमको बुरी लगी। और जिसमें ड्रग्स का एडिक्शन मिला करके पाउडर फार्मिंग फ्लेवरिंग करके चाय बना कर दी, उसके बिना तुम्हारा सिर चकराता है। महाराज उपवास कर सकते हैं, 2 चाय की छूट दे दो बस हो गया। ड्रग्स का एडिक्शन है, हंस सकते हैं आप इसी के लिए बने हैं, इसमें कोई मना नहीं है। आप हंस सकते हैं लेकिन आप राष्ट्रीयता को समझ नहीं सकते। संसार में सबसे बड़ा बैरागी देखना है तो एक सैनिक को देखो, और सैनिक का जितना बैराग है इतना एक साधु को देखो, और साधुओं में भी अगर किसी साधु को देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखो। चंदन के जैसे 58 साल तक वो अपने शरीर को घिसते रहे लोगों के हित के लिए। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 4 चरण छोड़ के गए थे, बार बार मंगलाचरण करते थे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज परोपकाराय दुहंति गावः, गैया के थन में जो दूध होता है वो खुद के पीने के लिए नहीं होता, कभी नहीं देखोगे, प्रकृति ने बनाया नहीं। आप कितना भी कोशिश कर ले, गाय अपने थन से अपना मुंह से अपना थन का दूध नहीं पी सकती। उसमें लिखा परोपकाराय दुहंति गावः, गाय के थन में इतना दूध आया, कितना आया, 2 पैर के बीच में उसका एंड नहीं समा रहा। गाय बोलती है मैं खड़ी हूं तुम्हारे दरवाजे में, दुह लो मुझको। परोपकाराय दुहंति गावः, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं परोपकाराय नदस्य भावः, ये नदियां बहती है ना हिमाचल से, ये परोपकार करने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध बदिक खटीक, सबसे ऊपर है गंगा, सबसे ऊपर है, सबका पेट भरती है। और गंगे को कुछ लोग मैला करते रहते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते गंगा का मैलापन देखना है तो कानपुर में जाकर के देखना, जितनी स्लाटर हाउस के ब्लडिंग से गंगा दूषित है, दुनिया में इतना कितना वेस्टेज मटेरियल नहीं है। आज जितनी भी इंडस्ट्री से जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, ये सिर्फ नदियों में प्रवाहित किया जाता है। वो बनी थी परोपकार के लिए। वो कहती है परोपकाराय नदस्य भावः, नदी के अंदर भाव है, तू मेरा पानी पी करके अपने शरीर का ताप मिटा ले। कभी अगर 24 घंटे पानी पीने को ना मिले, उसके बाद 1 घूंट पानी पीने को मिले, तो कभी पानी से शरीर में होने वाली तृप्ति को महसूस करिएगा। महसूस तो कुछ करते नहीं, महसूस करिएगा। मुंह में पानी भरिए और 3 मिनट तक कुल्ले का पानी रखिए मुंह में, और रखने के बाद जब उसका कुल्ला करो तो अपनी अंजुली में कुल्ला करो, तब तुमको पता चलेगा कि शरीर का कितना ताप 1 कुल्ले पानी से कम हो जाता है। पानी की कीमत तब पता चलती है। पानी की तृप्ति, शरीर में क्या तृप्ति पैदा करता है जल। वो जो हर छोटी सी बात में 1 घुट सिप से मार देते हो ना, तुमको प्यास की कीमत नहीं पता।
प्यास की कीमत सैनिकों को, साधु को पता है। यहां कल सुबह 9:30-10 बजे मिला था, अब कब मिलेगा? कल सुबह 10 बजे मिलेगा। अब मिलेगा, अभी 1 घंटे का उद्बोधन देने के बाद जाऊंगा, तब पानी मिलेगा। जब शरीर पर पहली अंजुलि पानी अंदर जाता है तो समझ में आता है कि इस पानी की ताकत कितनी जबरदस्त है। पूरे शरीर के ताप को खत्म करके और अंदर एक तृप्ति देता है। आंखों में जो जलन होती है, 2 अंजुलि पानी पीने पर इधर की जलन शांत है, शरीर की दाह शांत है, पैर की जलन शांत है, आंतों की जलन शांत है, शरीर की गर्माहट शांत है। तुम नहीं समझ सकते, तुमने तो समझा ही नहीं है। तुमको तो प्यास लगती है 16 टेम्परेचर वाले एसी के नीचे बैठे बैठे। कभी रात में साधु जैसा सो के देखो ना, तो नानी याद ना आ जाए तो कहना। रात में सो रहे हैं, लगातार चारों तरफ से एसी की गर्मी के कारण एटमॉस्फेयर इतना सैक हो गया है कि लेटे लेटे पाटे में पसीना बह रहा है। उसी पसीने में जब करवट बदली तब समझ में आया कि पानी की ठंडक ना है, पसीने की ठंडक है। अपने शरीर में, अपने शरीर की पसीने की ठंडक तुमने महसूस कम करी होगी, कभी होगी, कभी बार। एक आदमी ऐसा है जो 6 घंटे धूप में मेहनत करके आया और शाम को बैठ करके 1 जग पानी पी रहा। एक आदमी ऐसा है जो 1:30 बजे सोया, सो करके खा पी करके एसी के नीचे सोया और शाम को 6 बजे बैठ करके पानी पी रहा। दोनों की प्यास एक है? एक है? बोल दो। नहीं है। दोनों की प्यास तो है, लेकिन दोनों की साधना और प्यास में महान अंतर है। हमने अपने बच्चे को कुछ ना दिया, हमने अपने बच्चे को जब जो मांगा मुंह में ठूस दिया, ले बेटा खा ले, राजा बेटा। जाओ वहां पे सैनिकों को देखना, इस 15 अगस्त में एक बार किसी फौजी को सही ढंग से देखना है, रूबरू होना हो या फिर उसकी सम्मान करने की भावना हो तो अपना नाम लिखा दीजिएगा हमारे निस्वार सागर जी महाराज के पास। 55 सैनिक परिवार को बुलाया है। जब वो आएंगे, किसी की टांग कटी मिलेगी, किसी की छाती ऐसी टेढ़ी मिलेगी, कोई लड़खड़ा के चल रहा होगा, उसमें दूसरे लोग उनको देख करके सलूट मारते हैं। क्यों? आपने देश के लिए अपनी टांग खोई है। छाती का स्ट्रक्चर ऐसा टेढ़ा हो गया है कि आदमी सीधा चल नहीं पा रहा, दोनों छाती एक जैसी नहीं उठा पा रहा, दोनों हाथ नहीं वाले सैनिक खड़े हैं। जब राष्ट्रपति के सामने खड़े होते हैं तो उसमें भी दोनों पैर से छाती को फुला करके 48 इंच का करके सामने कर, सर इसमें लगाइए, काहे में लगाइए। उसको अच्छे अच्छे लोग सल्यूट मार रहे हैं कि आपने देश के लिए दोनों हाथ दे दिए, तुम देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ देश का खाने में रह गए, है ना। जहां फ्री का मिलेगा दबा के मस्केंगे और चुपचाप घर चले जाएंगे। लेकिन कभी यह ना लगा कि हम भी कुछ ऐसा दे जाएं कि जिससे आने वाली जनरेशन को भी कुछ मिल सके। गुरु महाराज वो 4 शब्दों पर जिंदगी जी के गए बंधुओं। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति। परोपकार के लिए पेड़ में फल लगता है। संतरे का पेड़ अगर संतरे का फल खा ले तो तुम तो संतरा का स्वाद भी ना ले पाओ। कल्पना करो कि पेड़ में फल लगे, खूब रसदार लगे, तुम्हारे तोड़ने के पहले जिस बौनी से उसमें रस आया है वही बौनी दोबारा फल का रस चूस ले। अगर ऐसा हो जाए तो तुमको एक भी सब्जी नहीं मिलने वाली। अगर पेड़ अपना खुद रस चूस ले वापिस, तो पेड़ ने भरपूर भरा और भर करके तुम तोड़ो या ना तोड़ो, एक वक्त के बाद खुद टपक गया। नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति खाया और चलता बना। परोपकाराय तरो प्रसूति, अंतिम शब्द पे गुरु ने जिंदगी जी है। परोपकाराय सताम विभूति। सज्जन पुरुष के पास कुछ भी है, अपना पेट भरने के बाद तो दूसरों को दो। अपना पेट भर लो, मना नहीं है, अपने लिए जिंदगी जीने के सारे समीकरण जोड़ लो, उसके बाद तो कुछ दो। कितने कंजूस हो तुम। लोग जान दे रहे हैं देश बचाने के लिए, तुम उन सैनिकों की बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दे सकते। प्रतिभा मंडल की बहनें इस बात को उठा रही हैं ऊपर, वे विधवा सैनिकों की बच्चियों को उठा करके प्रतिभा मंडल में ला करके बोले हम पढ़ा करके तैयार करके देंगे। ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव है। तुम्हारी ताली बजाने से कुछ ना होगा, इस बात को ध्यान रखना। ताली बजाने के साथ साथ परोपकाराय सताम विभूति, इस सूत्र को अपने खून में गर्माहट है तो थोड़ा ला करके जिंदा करो। महाराज बताइए हम देश के लिए क्या करें, परिवार के लिए
उस बच्चे के लिए जो ड्रग्स का एडिक्शन है उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, जो बच्चा तुमसे ढंग से बात नहीं करता, ए बेते चकार मकार गाली गलौज देकर के घर में तहलका मचाता है, उसके लिए पैसा कमाते हो। जो तुमको झूठ बोल करके तुम्हारे घर से पैसा इधर से उधर कर रहा है उसके लिए पैसा कमाते हो। अरे देश के सैनिकों के लिए भी तय करो कि दिन के 1 घंटे तय करो कि दिन के 1 घंटे 12 बजे से 1 बजे तक जितनी कमाई होगी वेलफेयर सोसाइटी में डाल देंगे। अपनी कैपिटल अपने पास रखिएगा। बात कैपिटल की नहीं कर रहा हूं, बात सिर्फ कमाई की कर रहा हूं। दिन में 12 घंटे दुकान खोलते हो, अगर 1 घंटे की कमाई भी ईमानदारी के साथ देश के हर व्यक्ति ने सैनिकों की वेलफेयर सोसाइटी के लिए दान दी, इस धरती पर दोबारा भगत सिंह जैसी फसलें पैदा होना शुरू हो जाएंगी, टेक्नोलॉजियां पैदा हो जाएंगी। जब घर के अंदर बच्ची बैठ करके कान में ठूस करके मूवी देख रही हो तो उससे बोलो कोई कोडिंग सीख लो, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख लो, कुछ देश के लिए कुछ बनाओ, कुछ कमाल करो। ये नाखून घिसने से कुछ काम ना होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिलेंगी जिनके हाथ में इतने कट्स लगे हैं, लेकिन जब उनको मेडल मिलता है ना तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है इस बात में कि मेरी 8 साल 5 साल 7 साल 2.5 साल की मेहनत काम आई। आपके बच्चों की कोई मेहनत ना आपके काम आने वाली है ना देश के काम आने वाली है। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत कैसे चुकाई जाती है आपको पता नहीं है। एक साधु मेहनत करता है ना, उसकी 24 घंटे की मेहनत रहती है। तुम अच्छा करो या बुरा करो, हम तो इस धर्म और देश के लिए अच्छा करके जाएंगे। ये हमारे को बलिदान परमो धर्मा, हमको भी हमारे गुरु ने सिखा के भेजा है। बलिदान परमो धर्मा विनम्र सागर, जितना दे सकते हैं अपना सबसे बेस्ट दे करके आना। इसी सोच करके युग परिवर्तन चातुर्मास दिल्ली का हमने आकर के स्थापित किया। आज स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाने मिला, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये आज प्रारंभिक भूमिका है बंधुओं। जैन समाज के दिल्ली में रहने वाले हर एक जैन समाज के व्यक्ति से कहेंगे, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप में जितनी भी ताकत है अपने जैन और अजैन लोगों को लाने की, आप 22 और 23 अगस्त के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में आइएगा। सुबह 12 बजे पहुंच जाइएगा। आपके भोजन की व्यवस्था वहीं मिलेगी, पूरे दिन आपको एसी में रहने मिलेगा। शाम के भोजन की व्यवस्था भी आपको वहीं पर मिलेगी। अच्छे से आइएगा, कार्यक्रम देखिएगा, कार्यक्रम देख करके अपना विजन बदलिएगा। हमको आपसे 22-23 के कार्यक्रम में कुछ भी नहीं चाहिए। देने वाले लोग लगातार खुले हाथ से दे रहे हैं। हमारे कमरे में आकर के लोग बोलते हैं, महाराज जी एक सैनिक सम्मान में जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। हम आभार में कर क्या सकते हैं उनके लिए जिन्होंने जान दे दी। उनके लिए अगर हमारे घर का कुछ लगता है तो जीवन का सौभाग्य। पुण्यार्जक परिवार सामने खड़े हैं, आप आकर के सिर्फ दृश्य देखिए, दृश्य देखिए। दिन भर एसी में रहिए, शाम का भोजन अच्छे से करिए, चुपचाप अपने घर लौट जाइए। जिंदा होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे जिंदा रहती है। जिंदगी जिंदा दिलियों का खेल है बंधुओं। हमने आपने कभी अपने बच्चों को कभी सोचा भी नहीं होगा, कहाँ क्राइस्ट चर्च में महाराज, जॉय स्कूल में, इधर फलानी ढिमका स्कूल में, कॉन्वेंट में क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है महाराज, डॉक्टर बनाना है, नीट का एग्जाम दिलवाना है, ये बनाना है। कभी दिमाग में जुनून ना आया। हम रामटेक में थे, बगल में चिलाला करके एक छोटा सा गांव है, हर घर से 2 फौजी। बच्चा पैदा होता है, उसके बाप मतारी उसको बता देते हैं यह लड़का फौज में जाएगा। खेती है, सरकार ने 2-2 एकड़ खेती दी है, एक फौजियों को। खेती करता है, दूध पानी इकट्ठा करता है। चाची के पास ले आता था, बोले महाराज ये बड़ा लड़का, इसको आशीर्वाद दो, ये भी अब फौज में जाने तैयार हो गया है। हमें कहा, बोले जितने भी लड़के पैदा होंगे फौज में जाएंगे। और एक भी लड़का, एक परिवार तो मिला, बोले 4 बच्चे भेजे, चारों शहीद हो गए महाराज। चारों के मेडल हमारे घर में रखे हैं। माँ का छाती उतनी ही फूली नहीं समाती है कि हमारा बच्चा देश के काम आया। अरे तुम तो अपने बाप के काम ना आए, तुम खाक देश के काम आओगे। तुम अपने पापा के लिए एक दूध का गिलास उठा करके नहीं देते बच्चे। सब्जी खरीदने बोलो हमसे नहीं बनती है, दुकान में बैठने बोलो हमसे नहीं बनता है, कोई काम बोलो हमसे नहीं बनता। तुम अपने परिवार के काम नहीं आए, तुम खाक देश के काम आओगे। देश के काम आने वाले लोगों को जुनून पैदा किया जाता है। कभी किसी मिलिट्री के अधिकारी का सिर्फ ये हाथ देखना, यहाँ का मजा आ जाएगा। जब मारता है ना, ऐसा लगता है कि सही में बॉर्डर वाला खेल ओरिजिनल में हो रहा है। उनके पूरे शरीर में मेहनत की ऐसी सूजन दिखती है, हाथ पैर सब सूजे दिखते हैं और इतने दुरुस्त रहते हैं। जब बोलो तब खड़े हैं। दर्द को मिटाने के लिए संसार का बैरागी देखना तो सैनिकों में और साधु में।
शरीर का बैरागी देखना तो सैनिकों में और साधु में। गला कल कटता है, आज कट जाए, कोई दिक्कत ना है। आपको पता, जब डायनामाइट फेंका जाता है तो शरीर की खोपड़ी ऐसा खुल करके फिकती है, आधे पड़े रहते हैं सैनिक, उस मृतदेह को दूसरा सैनिक सलूट मारता है कि ये फौज में रह करके, यहां पर रह करके शहीद हुआ है। कितनी भी छद विच्छद शव क्यों ना हो जाए, अंतिम संस्कार में सम्मान में हर सैनिक का खून उबाल मारता है बंधुओं। उस फोर्सेस में, उस ग्राउंड में, उस जगह पे जाकर के तुमने कभी जीवन ही नहीं जिया। ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य था कि हमारे माता पिता की कृपा से हम 3 साल डिफेंस एकेडमी में रह करके आ गए, टाइम मैनेजमेंट के साथ लाइफ मैनेजमेंट सीख करके खड़े हो गए। उसके बाद गुरु महाराज मिले, जीवन के सारे उद्देश्य इस जीवन में सार्थक हुए। अब न भूख की चिंता रहती है, न प्यास की, न पसीने की, न केसनोज की, न गर्मी, न ठंडी की। जो मिलेगा सब स्वीकार है, बस बलिदान परमो धर्मा 24 घंटे दिमाग में चले, तब जा करके साधना आकार लेती है। मोक्षगामी 2 ही हैं, या तो साधु मोक्ष जाएगा या सैनिक मोक्ष जाएगा, और कोई मोक्ष नहीं जाएगा। संसार का वैराग्य, उनके शरीर का वैराग्य, उनके भोगों का वैराग्य देखिएगा। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो रुकता हूँ। दृश्य तो आपने भी देखा होगा ना, जवान पत्नी है, आज शादी हुई है, रात गुजार रहा है, ऑर्डर आ गया, सोती हुई पत्नी के सामने, जब वो सामने मिलिट्री का बेल्ट पहन रहा होता है, बंदूक ढाल रहा होता है, पत्नी बदल करके, आंख बदल करके, करवट बदल के देखती है, तो जो पति थोड़ी देर पहले सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके हमारी सैया में सोया था, वो जूते पहन करके तैयार होकर के बोलता है, पत्नी लिपट जाती है, वो भी कहता है तुझसे ज़्यादा मुझे अपनी भारत माँ से प्यार है। क्या कीमत है, क्या जवानी जिंदाबाद। ऐसी नहीं कि हुस्न आज की रात क्या है, वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए, ये जिंदगी नहीं है। वो वहां पर वो बोलता है अपनी पत्नी से, उसके हाथ की मेहंदी कलाई छूटी नहीं है, मांग का सिंदूर अभी भी उतना चमक रहा है। वो चुपचाप आता है, पीछे से गाड़ी आती है, उसमें बैठता है, फिर वही खटारा बस में खच 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 करते हुए एक जुनून रहता है, वहां तक पहुंचता है, फोर्सेस खड़ी होता है, नीचे इतना बड़ा डायनामाइट एंटी माइनिंग टैंक कर नीचे लगाता है, भारत माँ की जय बोलता है और वंदे मातरम। इसको कहते हैं वंदे मातरम। इसके जुनून को भी हमको हमारे जिस्म में पैदा करने की ताकत है। हम लोग रोज जीते हैं भारतीयता को। आचार्य सिंह जी कहते थे, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वीरोदय महाकाव्य लिखा, उस वीरोदय महाकाव्य को आचार्य सिंह जी ने दूसरा रूप दिया। हमने उसी वीरोदय को उठा करके ये वीरोदय का कार्यक्रम 22 और 23 अगस्त का रखा है। आपकी आत्मा जिंदा हो, आइएगा। जो आज आपके मन के अंदर भावुकता आ रही है, थोड़ी आंखें लाल हो रही हैं, गला भर रहा है ना, ये 22 और 23 तारीख को बहेगा, आपको मेरा पूरा विश्वास है। जब आपके सामने 2 परम वीर चक्र एक साथ, जिंदा में परम वीर चक्र मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और दोनों के दोनों परम वीर चक्र वाले वहीं पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, अजित जी डोभाल 23 तारीख के दिन वहां पर उपलब्ध रहेंगे। आप भी उपलब्ध रहिएगा। आपका ये स्वतंत्रता दिवस वास्तव में बहुत शानदार बने, जिंदगी जिंदाबाद रहे। भारत माता की जय के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।